तो बता रहे थे तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, तनाव से मुक्त बनना है, टेंशन फ्री बनना है, उसके लिए कर्मों के घुई गति को याद रखो। आज कईयों को लगता है मुझे विचार इसीलिए चलते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती, इसीलिए मुझे टेंशन आता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। पति है, सास है, बच्चे हैं, लेना देना पूरा हो गया, सब चले जाएंगे। इसलिए जो इस कर्मों की गुई गति को समझता है वो कभी टेंशन में नहीं आएगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई विचार नहीं है, चलेगा। आज कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, कभी कभी तो ऐसी बहू परेशान होकर के सुसाइड भी करती है। आत्मा कभी सुसाइड, अगर किसी को दुख देंगे वही आत्मा अगले जन्म में फिर आपको दुखी करेगी। बरसात आते छाता लेके चलते, गर्मी है एसी कूलर लगाते, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते, प्रबंध करते। इसी तरह व्यर्थों का भी प्रबंध करो। वैसे तो तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 होंगे। किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प बहुत सारे पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे पापा जी। आप उस संकल्प को पैदा करने वाले मम्मी पापा हो गए। इसलिए व्यर्थों से बचना है, इसलिए कर्म गति को याद रखना। ये जो दुनिया चलते है कर्मों के आधार से चलती, शरीर बनता है, संबंध मिलते हैं कर्मों के आधार से। आज कोई लूला बना, पिछला जन्म में उसके हाथ का दुरुपयोग किया, अंधा बना, आंखों का दुरुपयोग किया। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला लंग। इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसलिए व्यक्ति कोई दोषी नहीं। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों, कहा कि आपने कुछ किया होगा, कहते नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, पंछी को पकड़ा, एक सुई ली नोकीली और पंछी की आंख तोड़ी। पंछी को बहुत दर्द होता है तो भी नहीं छोड़ता। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारी आंखें आंधी। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे। कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहा कि कुछ किया होगा, कहता नहीं। कई जन्म पीछे कहीं जा रहा था, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर न जाए, उसके बाद तीर थे, तीर से सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। जब फेंक दिया बबूल के कांटों के ऊपर गिरा और कांटे चुभ गए। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखा। अनजान से कर्म हुआ। अभी भी एक मैं माउंट आबू में प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूँ। एक 40 साल में रहने वाली सेंटर पर एक बहन जी आई थी, उसने मुझे अनुभव सुनाया तो मुझे बड़ा वंडरफुल लगा। कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द होने लगा, तो हॉस्पिटल में गई ऊपर। तो हॉस्पिटल में चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बड़ा सीरियस केस है। तो फटाफट उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। डॉक्टर जब तैयारी कर रहे थे तब तक वो बेड पर लिटाया था। तो बाबा से रोरान करते कि बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल आप दे रही है, मैंने आपकी इतनी जी जान लगा करके सेवा की, समर्पित होकर के, कौन सी कर्म। ऐसे करके करते वो बहन ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ।
बाबा ने पिछले जन्म में इसको लेके गए, पिछले जन्म में वो भाई था। हर 3 जन्मों के बाद भाई बहन, बहन भाई बनते हैं। और उसका कारण होता है, जब बहन के शरीर में भाई के शरीर की आकर्षण है तो अगले जन्म में भाई, 3 जन्म 4 जन्म तो भाई था। और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था और वो भाई पुलिस वाले की ड्यूटी करता था, तो पुलिस वाला था। तो उनको एक ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। वो पुलिस वाला ने एक अंग्रेज तंग करा था, गोली मारी, उसको नहीं लगी। एक माताजी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने वो दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, मारना किसी और। वो माता के पेट में जैसा दर्द हुआ, उसका हिसाब आज तुम्हारे पेट में है। इतनी बड़ी गहराई है। और ये तो हमारा सबका अंतिम जन्म है। जो भी हमें प्रकृति के साथ हिसाब बनाए, आज ये प्रकृति हमें कितना अच्छा शरीर दे रहे हैं। अभी भी अंत में इतना अच्छा है तो सतयुग का कितना अच्छा शरीर होगा। अभी भी संपत्ति इतनी अच्छी है, सतयुग में कितनी होगी, आंखें, कान। लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, मुख का दुरुपयोग किया, तो प्रकृति को गुस्सा आता है, आया है कि मैंने इनको सहयोग दिया और मेरा दुरुपयोग किया, मैं इसको बदला लूंगी। और इसीलिए बीमारी, करुणा, ये प्रॉब्लम, आंधी तूफान, कई बार भूकंप। प्रकृति तो रोज कहते हैं कि बाबा हमको बताओ इनका हम बदला कब लेंगे। रोज पूछते हैं, बाबा कहते हैं रुको, अब मेरे बच्चों ने अभी तो कुछ किया नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कब तक मैं प्रकृति को रोको, एक दिन आएगा मेरा भी कहना नहीं मानेगी फिर प्रकृति। और जब इना चालू करेंगे त्राही त्राही मचाएंगे प्रकृति का गुस्सा। इतना ही नहीं, लोगों के साथ भी हमारे हिसाब किताब है। हमने कभी पति बनकर के किसी को तंग किया है, सास बनकर के तंग किया है, राजा बनकर के तंग किया है। और इसीलिए वर्तमान में जो हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्यों, कब से आ रहे हैं यहाँ? 10 साल, 5 साल, 4 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय जब गलत कर्म के अछूमंतर हो गया। इसलिए अगर ओम शांति में आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है, ये पिछले जन्मों का हिसाब है। दादी गुलजार कितना साल हॉस्पिटल में रही, 3 साल तक, जिनके तन में बाबा आते थे। दादी को लगा बाबा मैं आपका रथ बन के तो भी मुझे क्यों, हिसाब तो सबको चुक्त करना है। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक तो योग लगा करके चुक्त करो, या दूसरा फिर सहन करके चुक्त करो, या फिर विनाश काल में। विनाश काल में जो हिसाब चुक्त करेगा वो मुक्ति में चला जाएगा, द्वापर कलयुग में चला जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं जाएगा। और जो सहन करके चुक्त करता है वो त्रेतायुग में चला जाता है, और जो योग लगा करके सारे हिसाब चुक्त करता है वो सतयुग में जाता है, जीवन मुक्ति में ऊंचा पद मिलता है। इसलिए जो इस हिसाब को समझता है वो कभी व्यर्थ नहीं सोचे। कभी कभी हमें लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। एक मुंबई में एक बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। तो मम्मी झोपड़पट्टी में रहती थी, क्योंकि उसके वहाँ उसके पिताजी तो पहले मर चुके थे, उसके भाई बहने कोई नहीं थे। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था कहीं, मजदूरी का काम करने के लिए मम्मी जा रही थी। तो इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया, तो माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, क्योंकि हाईवे था। तो जैसा माँ उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो एक कार स्पीड से आई, उसके नीचे माता खत्म हो गई। बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, अरे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी है, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे मम्मी को भी लेके गए। आप निर्दयी है, मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, भगवान को गाली देते हैं। उसको लगता है भगवान ने मुझे दुख दिए, 4 दिन खाना नहीं खाया, भगवान वापिस थोड़ी माँ को भेजेगा। आखिर उसने बाहर आया, 4 दिन के बाद भूख लगी थी। तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आना, चाय का दुकान था, चाय वगैरह बेचना, तुम्हारा खाने का प्रबंध करूँगा। एक दिन उससे गलती से गिलास टूट गया, वो चाय वाला इतना डांटा उसको। तो बच्चा कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुख मिलता है। एक दिन आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी खाली कर, तुम्हारे मम्मी को दिया था, वो गई अब हमारी जगह, रहने का प्रॉब्लम। शराबी बना, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। आखिर एक दुकान चालू किया चाय का, चाय बेच रहा था।
10-12 लोग आए, चाय मांगी, चाय दिया, जाने लगे, पैसा मांगा। जैसा पैसा मांगा 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, सामान बिखा करके चले गए। आखिर उसकी नींद खुली, होश में आया तो देखा सामान बिखर दिया है। जैसा वैसा उसको लगता है पत्नी को जाकर सुनाऊंगा, वो थोड़ा सहयोग करेगी। जाकर के घर में बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते तुमने ऐसा कुछ किया होगा। आखिर रात को सो रहा था, उसकी नींद आंखें ऊपर गई, खिड़की खुली थी। कहता है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जहाँ भी जाता अभी मैंने कैसा कैसा दुकान चालू किया था। ऐसा करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज़ आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। कहता आप कौन है, कौन है? कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहता अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे इतना दुख दिया। आवाज़ आएगी, बेटा मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। तो भगवान ने उसको पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप महल के पास कहाँ लाए? चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है इनको क्यों मार रहे? कहते इनके राजा ने मारने के लिए ऑर्डर किया। कहते इनके राजा को कुछ दया मई नहीं आती? कहता राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जी चाय वालों ने, चाय पीने के लिए आए थे 10-12 लोग, जिन्होंने मारा था उसका ही कैदियों का पिछला जन्म। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा देरी से आया, राजा बहुत डांटता है उसको, ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा पूछता है, वो कहता है भगवान इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? कहता है राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म। फिर कहता डांटना चाहिए। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, बेड़ियाँ डाली थी, कपड़े फटे थे, ऐसे खाना फेंका था उसके सामने। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहता राजा का बड़ा भाई। कहता बड़े भाई के साथ ऐसे ही राजा ने किया? कहता ये राजा बनने वाला था, लेकिन इस कुर्सी के चक्कर में इसने क्या किया, इसको अंडरग्राउंड में बंदी कर दिया और ये खुद राजा बना था। जनता को पता भी नहीं इसका भाई कहाँ गया। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा जिसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई वो कौन था? राजा बनकर के कैदियों को मरवाया। वही कैदी आकर के अपना बदला चाय पीने के बहाने आए थे, ले लिया। उस बच्चे को डांटा, वही बच्चा चाय वाला बना और ये खुद, और इसलिए वो डांटा। भाई के साथ ऐसे किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आई और अपना बदला ले। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का घर नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है भगवान ने दिया। ये क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में कोई बच्चा है, तंग है, ये सब हमारे ही कर्मों का है। इसलिए कभी हम कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया, इसलिए ये हमारे कर्मों का फल है। इसलिए ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोया है वही काटना पड़ता है। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे ये रोज मुरलियों के श्रीमत रूपी बीज लेके जाओ और वैसा ही चलो, अब काटे मत बोना। इसलिए इस कर्म गति को जब समझता है उसको कभी तनाव टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। नहीं तो निगेटिव विचार होंगे, योग भी नहीं लगा पाएंगे। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे मेरे गुरु ने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए कर्म गति। दूसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बस स्टैंड पर गई, बस गई, उसमें भी कल्याण है। किसी ने गाली दी तो भी कल्याण है। हर बात में कल्याण है, सोचो नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। एक भगत था, रोज भक्ति करता है मंदिर में। तो एक दिन मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूँ। भगवान ने कहा भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, इसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। कहता है मैं प्रतिज्ञा करता है, कहता मैं आपके जैसे चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है।
तो भगत क्या बन गया? मूर्ति बन गया। मूर्ति क्या बन जाते हैं? भगत का रूप धारण करके अपना झाड़ू पोछा करके घर में गई। इतने में एक व्यापारी आया, कहता भगवान मैं हमेशा मंदिर खोले, धर्मशाला खोले, आपने मैं हमेशा मदद की, लेकिन अब एक नया दुकान खोलने वाला हूँ और उसमें थोड़ा मदद करना करके दर्शन करने के लिए नीचे सिर झुका, उसका बड़ा सा पैसे का पाकिट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तुम्हारा पाकिट है लेके जाओ। तब तक याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में गरीब आदमी आया, कहता है भगवान मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, आप ध्यान रखते हैं, अभी भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करके दर्शन करने के लिए गया, नजर पाकिट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा ही मांगा, आपने तो बड़ा पाकिट दिया। तो उसको मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तेरे को दिया ही नहीं हो तो चोरी करके तुम लेके जा रहे हैं। तब तो उसको याद है, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, आंधी तूफान से बचाना। दर्शन करने के लिए गया, इतने में पुलिस वाले आए। वो व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया, कहता सर मेरा यही पैसा गिरा है पाकिट। इसके बाद मेरे बाद यही आदमी आया, पुलिस वाले पकड़ करके उसके नाविक के हाथ में बेड़िया डाली, चल थाना चल करके। मूर्ति को टेंशन हो गई, ये क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी और को निर्दोष कर। उसको लगा भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, वो बोल देता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, पैसा कोई और लेके गया, उसको ढूंढो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ दे उसको। पीछे गए तो गरीब आदमी मिल गया, उसको पकड़ के लेके गए। शाम को भगवान आया तो वो कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना परेशान हो गया, आप हमेशा मूर्ति बन करके चुप कैसे रहते, इसलिए आप ही रहना। लेकिन कहता है कि आज मेरे जगह पर आप भी होते तो भी बोल देते, मैंने आपने बोला था चुप रहना लेकिन नहीं रहा, नेक काम के लिए बोलना पड़ा मुझे। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहा कि एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिर गया था, आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा, नहीं तो बोलने वाला था, उसका पाकिट लेके जाता बेचारा। लेकिन कहा कि एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तब भी बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा फिर चुप रहा। लेकिन कहा था कि एक नाविक आया था, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, पुलिस वाले उसको जेल में लेके जा रहे थे, मैंने बोल दिया और जेल से जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, मैंने तुमको बोला था कि चुप रहना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। व्यापारी ने 2 नंबर का काम, भ्रष्टाचार का काम करके बहुत पैसा कमाया था, इसलिए पाप का बोझा चढ़ा था, उसका पैसा गिर गया, वो गरीब को मिल गया और गरीब की दुआ मिल गई उसको, तो अच्छा ही तुमने बोला नहीं। लेकिन उस नाविक को पकड़ करके जेल में लेके जा रहे थे, तो समय भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वो जेल में रहता तो उसको कुछ नहीं होता। अब तुमने छोड़ दिया, वो गया, मरने वाला है, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है चमड़ी की नेत्र से देख करके, वर्तमान समय को देख करके सोचता है। इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। मंथरा, राम राजा बनने वाला था, मंथरा रात को आई, कहते तुम्हारा बेटा भी तो है ना, कई को बताया, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। बस सारा रामायण उल्टा कर दिया। किसने? राम को वनवास में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण, तीनों घर गए, घर से गए, वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ है? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंथरा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी भगवान ने एक तो मंथरा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं। लेकिन आज हमारा वही टेंशन है। तो राम की मंत्रा ने राम का भला किया था, तो आपकी भी मंत्रा आपका भला करने। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में कभी बैठ करके
उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। जब राम वनवास में जाता है, वापिस आता है, वापिस आने के बाद उसका स्वागत होता है भव्य। सारे लोग आए थे, मंत्रा कई नहीं थी। तो राम जाता है, मंत्रा कई के पास, कहा कि माँ आप लोग क्यों नहीं आए मेरा स्वागत के लिए? कहते हम बेटा कैसे आए, हमने तो चुगली की थी आपकी। कहता नहीं माँ, आपके कार में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हो, इसलिए आपका धन्यवाद। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की था, 2 थप्पड़ नहीं लगा। इसलिए जो आज तक आपकी बुराई की, वो आपको यहाँ लाने के लिए निमित्त बने। अगर आपके घर में पति ना तंग करता, शांति होती, बहनें कहते माता जी थोड़ा आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहेंगे बहन जी हमारे घर में मेरी शांति नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिसने यहाँ भेज दिया। इसलिए हर बात में कल्याण है, इसलिए मन को चुप। 2 बातें बताई। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। 3 तो क्या, और एक ऐड करो, 4 चीजें करो। रोज सवेरे का अमृत वेला का योग। सभी करते योग? कौन कौन करते, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर उस समय का योग का आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, या आपका सवेरे का अमृत वेला का योग का वीडियो, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मा में ताकत कैसी मिलेगी? चलिए जागृत होकर के बैठो। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंचेगा। कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब चांद सूरज तारांगन के पार जा रहा हूँ, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे कहाँ गिर जाएंगे तारांगन। इसलिए अटेंशन से बैठना। चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाते हैं, 2 बजे ट्रेन जा रहा है, वो अलर्ट होता है। इसलिए अटेंशन से अमृत वेला करना। प्लस क्लास कितना बजे होती है यहाँ सवेरे? 9 बजे। अच्छा, बेफिक्र बादशाह। जितना सवेरे नहाते हैं उतना मजा अच्छा लगता है। चलो फिर भी आप लोगों का जैसा भी समय, लेकिन कोशिश करके अगर जल्दी करो तो और अच्छा है। आधा घंटा आकर के योग करना मुरली सुनने से पहले, और फिर बाद में मुरली सुनना। खेती में बीज डालते बिना हल चला करके डालते हैं, तो आधा घंटे का योग जरूरी है। इससे यहाँ का वही मंडल अच्छा बनेगा, संगठन का योग वही मिलता है। और साथ में मुरली सुनना। मुरली भी कहाँ सुनना है? मुख्य सेंटर भी पास में, 5 मिनट का रास्ता पैदल। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। आलस कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए कई क्यों नहीं आ रहे हैं? कहते बहन जी हमारे घर में तो खेती में ये क्या करना पड़ता है, कहेंगे हमारा दुकान खोलना पड़ता है, कई कुछ ना। लेकिन नहीं, हमें जितना आलस, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई है। एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे पैसे देते हैं? पैसे नहीं देते। स्कूलों में टीचर कोई स्टूडेंट को पैसा थोड़ी बांटता है। क्या बांटता है? ज्ञान। जितना बच्चा रेगुलर पंक्चुअल आएगा, उतना उस बच्चे को क्या होता है, नौकरी भी कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। और नौकरी अच्छी, पढ़ाई में पास अच्छा मार्क जो होगा, फिर नौकरी अच्छी लगेगी, फिर पैसा खूब आता रहेगा। पैसा क्यों आया? पढ़ाई अच्छी पड़ी। इसी तरह बाबा ने ये विद्यालय खोला है युग परिवर्तन के समय में, और यहाँ बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितना रेगुलर पंक्चुअल आएंगे, संस्कार व्यवहार बदलेगा, फिर सतयुग में जाएंगे और सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा, सोने के महल मिलेंगे। एक सोने के महल की कीमत कितनी होगी? और 21 जन्म सोने चांदी के महल मिलने वाले। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, या कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ चोर लुटेगा नहीं। इसलिए रोज हमें क्या करना है? ये पढ़ाई पढ़नी है। क्योंकि ये पढ़ाई पढ़े 3-4 चीज है, और साथ में वॉकिंग भी करना है रोज। आजकल शरीर के लिए जरूरी है। नहीं तो आजकल स्कूटी में जाएंगे पर वॉकिंग नहीं करेंगे। वॉकिंग करने से काफी एक्सरसाइज हो जाती है। ये 4 चीजें जो करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है।
उसको किसी के दोस्त दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? अमृत वाला क्लास के पहले योग और साथ में मुरली क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 3-4 चीजें करने से हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बोला, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में है? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। तो जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? मैली। और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन रोज खिड़की साफ करता है? अच्छा, कुछ लोग करते हैं। खिड़की मतलब घर, हाँ यहाँ ही आना। खिड़की मतलब घर की नहीं, कई लोगों ने सोचा घर की खिड़की। सेंटर नहीं जा पाते हैं, गीता पाठशाला में आना, ये भी खिड़की साफ हो जाएगी। मैं नेपाल में गया था 3 साल पहले, 3 दिन मैंने यही क्लास किया था, माना ऐसा ही इसी टॉपिक के ऊपर था, भट्टी थी। तो दूसरे दिन कुछ माताएं आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई। बहनों ने पूछा क्या बात है, कल क्यों नहीं आए? वो भैया ने कल कहा था ना खिड़कियाँ साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने मिल गए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कई बार हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 4 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेलते, आलू भरते, तलते, उसको समोसा बोलते हैं, सिंगाड़ा भी बोलते हैं। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, आलू खा रहा था। मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करता? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके इसका अर्थ ये है बाहर का न खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, बूट खा, बीच का ट मिटा दो, 2 शब्द पढ़ो, क्या है उस शब्द का नाम लेते कैसे, जैसे वो चीज में बदबू है, गुटके में भी वही बदबू है, लेकिन लोग लेकर के मुंह में डालते। कोई सुन लेता है, मैं स्कूल में कभी सुनाता हूँ, सारे बच्चे एकदम, कई तो अपने जेब में फेंक देते फटाफट। इसलिए अर्थ का भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति में, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान का उपवास करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक पास बना रहना, परमात्मा के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने क्या, कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ, कौन सी? मई की बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने बकरी की बलि चढ़ाई। घर का त्याग करो। घर मतलब शरीर आत्मा का घर, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने वो घर छोड़ के जंगल में गए। घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी, अब लाइट लगाएंगे, लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके लक्ष्मी को कहीं और लेकर जाएगा। मुझे लगता है दिवाली के समय पूरा शहर की लाइट बंद कर चुपचाप बैठो, लक्ष्मी आ जाता। और उसी दिन गवर्नमेंट भी लाइट नहीं काटता। कहा कुछ किया कुछ। तो बाबा जो सुना रहे वो ठीक है या दुनिया में जो कर रहे वो ठीक है? इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाए ना। कृष्ण को क्या बोला? जब नहाने के लिए जाती थी गोपिका, वस्त्र चुराता था। बताओ अगर कोई छोटा बच्चा ऐसा काम करेगा उसको कैसे भगवान मानेंगे? इसका अर्थ है ये ज्ञान को स्नान कहा जाता है। हमें ये तालाब है, गीता वर्षा क्या है? तालाब है, इसके अंदर हम आकर के ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। जब ज्ञान का स्नान करते, बाबा की मुरली सुनते सुनते हमारा देह रूपी वस्त्र भूल जाता है। ये वस्त्र चुराए वो नहीं। इसलिए किसी ने कृष्ण को पत्र लिखा, हे कृष्ण जी नहीं आना। आपने कहा था ना जब धर्म लाने के समय में आऊँगा, क्योंकि आजकल गोपिका के पास सबके पास मोबाइल है।
अगर थोड़ा भी कुछ किसी को मटकी तोड़ेगा या कुछ करेगा वो पुलिस स्टेशन फोन कर देगी। और मक्खन कोई खाता ही नहीं आजकल। और आजकल सबके घर में पानी के नल आए, वो मटकी पानी भरने के लिए कोई कुएं में नहीं जाते। तो वास्तव में संगम का ये है, कहा कुछ किया कुछ। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। पहला दिन कौन सा है? सोमवार। किसका वार है? शिव जी का वार। कहते शिव ने क्या क्या सबको सोमरस पिलाया, और जो सोमरस पीते वो अमर बन जाते हैं। जो सोमरस पीता है उसका ही प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। तो कौन सा सोमरस? हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कहाँ से, 7 दिन के ज्ञान को क्या क्या बोलते हैं? सोमरस। जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद क्या आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहले तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जाति, लेकिन अब सब हम एक भाई भाई है, आत्मा भाई भाई, सब एक घर के रहने वाले, विशाल। इसलिए बुधवार तीसरा दिन, जिसकी बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और सदगुरु प्रसन्न होने से असंभव बातें संभव हो गई। इसलिए चौथा दिन सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो अतीन्द्रिय सुख प्रभु मिलन से होता है। और प्रभु के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपने। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मन गया, सोमरस पिया, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की, काम क्रोध की। जैसे कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा फीका लगता है, तो अतीन्द्रिय सुख मिला, विकार फीके हो गए, उससे मुक्त हो गए। इसलिए 6ठा दिन शनिवार। जब विकारों से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, तो आत्माएं जो धरती पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी,